किसका माइक? आज आपके दूसरे दोस्त नहीं आए? आ रहे रास्ते में हैं। आज उनके जो है वो उनकी कमी को पूरा करने के लिए। आप किधर थे? ऑनलाइन थे? तो मैं ऑटो सिटी गया हुआ था। अच्छा 2 क्लासेस लिए हैं। अच्छा, तो पाशा साहब बैठ रहे हैं दफ्तर या नहीं? उन्हें भी साथ ले आया करो यार। अच्छा, let's start Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. अच्छा, अगर जूम वाले उनको कोई इशू हो तो आपने फ़ौरन बताना है कि सर ये इशू आ रहा है, तो आप इसको हार्ड करें। वैसे आप भी आ जाओ उसी तरफ, क्योंकि आपका 15 क्लासेस का एक्सपीरियंस हो गया। बाकी नवाज साहब को साथ साथ बताते जाएंगे, अगर आप नहीं हुआ करें तो ये मैनेज कर लिया करें। आप रात उधर ही लें, थोड़ा सा उस तरफ हो जाए प्लीज़। क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा था, ना इनको पता चल रहा था कि क्लास कैसे करना है, और ना मुझे पता चल रहा था। हाँ हाँ आप हाँ, थोड़ा सा और इस तरफ ताकि चेयर डाल दें। चलो ये सही हो गया। अच्छा यार, लास्ट टाइम हम एक क्वेश्चन पे आके कि कॉन्सेप्टली कुछ और सोच रहे थे और वो कुछ और कर रही थी। फिर मैंने जाके काफ़ी बुक्स को निकाला और इंटरनेट की भी हेल्प ली कि शायद चीज़ें भूल गई हों तो गलत कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने देखा तो जो हम करना चाह रहे थे वो ठीक कर रहे थे। जो हम जिस तरह मैं कोशिश कर रहा था, ये डबल टाइम कर रहा है, एक दफ़ा एवरेज लेके फिर उसका एवरेज ले रहा है। तो वेरेज लेना एक दफ़ा ही एवरेज चाहिए था, तो उसी रेशो पे वापस आते हैं और उससे आगे की तरफ जाते हैं। सिर्फ एक उसमें क्लैरिटी करनी है, मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पे कि एक जो उसने डबल टाइम टूल लिखा है ना, उसको हमने रिड्यूस कर दिया, उसको एक दफ़ा टूल लिखना है। मैंने बहुत सी जगहों से देखा, जो पुरानी मेरी बुक्स पढ़ी थी वहाँ से देखा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। सारे ही कैपिटल जो पिछला था उसमें एंड ओपनिंग के साथ एंडिंग को ऐड कर रहे थे और 2 पे डिवाइड कर रहे थे। तो जो जिस तरह मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग लाइक मैंने बुक लिखी और भी लोग बुक्स लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम अपना तो डाटा नहीं लेके आ रहे होते, हम कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली यही हो रहा है, जितने भी बुक्स वाले हैं वो कंपाइल कर रहे होते हैं, आथर नहीं कर रहे होते। कंपाइलेशन ही हो रही होती है कि कुछ उधर से ले लो, कुछ उधर से ले लो, कुछ उधर से ले लो, और लेके एक जगह पे इकट्ठा करके ले लो, फिर वो बुक बन जाती है। तो कंपाइलेशन ऑफ डेटा ही हो रहा होता है। ओके, आवाज स्लो है, स्लो वॉइस से थोड़ी वॉइस स्लो है, सभी का ही है। सभी का। तो आप अपना लैपटॉप निकाल लें फिर। अच्छा यार, फिर काइंडली अपनी हैंड फ्री लगाएं। फिर आज जो ऑनलाइन है, आप भी बाहर देखें जाके एक दफ़ा। नवाज साहब, आप काइंडली ज्वाइन करें ना मीटिंग को, कोई और ज्वाइन कर ले। मेरे मोबाइल से चलिए। हाँ, आप अपने मोबाइल से चेक करें। तो ये लैपटॉप में इस वाले में कुछ है, थोड़ा सा ये आवाज़ कम भेजता है। जिस दिन इसको हाँ सही आ रही है, चलिए फिर यार नो इशू। तो फिर कंटिन्यू करते हैं, और अगर किसी के पास कम आ रही है तो वो प्लीज़ हैंड फ्री यूज़ कर ले। हैंड फ्री के साथ आई होप कि सही आ जाएगी। अभी आपने वो ठीक किया। अच्छा, ये आपके कॉलर के नीचे यार अभी इसे सामने ही रख सकता हूँ, बाकी तो बहुत करीब किया, इसलिए मैं बहुत अप करता हूँ कि जितना आप हो सके। सही है सारी, सही है ना यार, ठीक आ रही है यार। तो कुछ दोस्तों की तरफ हो सकता है कि उधर भी इशू आ रहा। अब कौन सी वाली रेशो कर रहे थे जी? हाँ, ये पेज नंबर 160 था, पेज नंबर 160 यही था ना जी। और यहाँ पे था टोटल कैपिटल इम्प्लाइड टर्नओवर रेशो, टोटल कैपिटल इम्प्लाइड टर्नओवर रेशो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल कैपिटल implied
टर्नओवर। अच्छा, ये सबको अब एक चीज का तो बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी कि ये वाला वर्ड यस सर। जब टर्नओवर होता है तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये ऊपर क्या लिख लेते हैं, सेल्स। और नेक्स्ट हम रेशियोज करेंगे जिसमें टर्नओवर की जगह रिटर्न आएगा। क्या आएगा? रिटर्न। तो जब वर्ड रिटर्न आएगा तो फिर हम यहाँ पे ऊपर पे क्या अभी तो सेल्स लिखते हैं ना, या नेट सेल्स उसे कह लें आप। तो फिर यहाँ पे जब ये आएगा तो फिर क्या लिखा करेंगे? प्रॉफिट। कौन से वाला? क्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? तो यहाँ पे रिटर्न जो हुआ करेगा हम नेट प्रॉफिट को ले लिया करेंगे। कुछ इस तरह करके हम कंटिन्यू किया करेंगे। दूसरा मुझे अपना नंबर बता दें तो स्टूडेंट को फिर कहते हैं सर क्लास के दौरान अगर कोई बात करनी हो तो मैं नंबर लिख लूँ 0336 160 160 तो जो जूम पार्टिसिपेंट है अगर ड्यूरिंग द क्लास उनको कोई इशू आता है तो वो डायरेक्टली इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इसको हल कर लेते हैं। एक तो मैंने उस दिन बताया था कि यहाँ पे लिख के कि ये इसको मैं कहता हूँ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें मैं कहता था कि आपका कॉमन स्टॉक, आपका प्रेफर्ड स्टॉक, आपकी रिटेन्ड अर्निंग और आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो उन सबको मैं इकट्ठा करता हूँ, जो जवाब निकलता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है उसको करने का, जो शॉर्टकट मेथड ये यूज़ करता है। और शॉर्टकट मेथड के लिए हमने कहा कि इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूँ और टर्नओवर वाला ही काम करते हैं और उसको लिखते हैं। तो टर्नओवर यहाँ पे तो ऊपर मैं सेल्स लिख देता हूँ, सेल्स वही जो नेट सेल है। अब मुझे बताएं कि नीचे क्या लिखूं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को वो क्या कहता है? कहता है एवरेज एसेट्स माइनस एवरेज करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, ये आ रहा है उसके अंदर। तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एवरेज एसेट्स माइनस एवरेज करंट लायबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे एक जो मिस्टेक हो रही है ना, वो इसको एवरेज करने के बाद एक दफा एवरेज हो गई ना जी, उसको फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। तो हम ऐसा नहीं करने लगे, हम यहाँ पे रुकने लगे हैं और इसके साथ हम उसको सॉल्व करने लगे हैं कि एवरेज एसेट्स माइनस एवरेज करंट लायबिलिटीज। अब ये पूरा फार्मूला जो है ये वाला, इसकी फिगर्स हमने उठानी है आपकी क्वेश्चन के अंदर जो मौजूद डाटा है वहां से। अब वहां से अगर हम देखते हैं साल जो है 24 वाला जो 2024 है, उसका डाटा उठाते हैं तो नेट सेल्स को देखें कि वहाँ पे क्या है। आप जो आए हैं वहाँ से कोयटा से, आपके पास क्वेश्चन है 36 लाख। 36 लाख। तो ये बताते हैं कि नेट सेल जो है वो 36 लाख है या 36 लाख है या 3.6 मिलियन है। इसको मैं डिवाइड किसके साथ करूं यार? मुझे एवरेज एसेट्स निकालने बताओ कि ये एवरेज एसेट्स वो वाले हैं जो कि टोटल वाले हैं। यहाँ पे मैं टोटल लिख दूं कि ये एवरेज एसेट्स जो है ये कौन से वाले हैं? टोटल वाले हैं। अब आपके पास बैलेंस शीट मौजूद है जिसमें एसेट्स टोटल लिखे हुए हैं। जो बैलेंस शीट 2024 की है उसमें टोटल एसेट्स कितने लिखे हुए हैं? 13,75,000 वहां पे लिखा हुआ है। जब दो चीजों का एवरेज निकालना हो, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमें साल के एंड के जो टोटल एसेट्स हैं और साल जब शुरू हुआ उस वक्त के टोटल एसेट्स। आप जब साल शुरू हुआ था तो जब पिछला साल खत्म हुआ, जो मैंने पहले भी बताया था कि एक है 30/6/2023 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो यही लिखा हुआ है ना। और ये साल इसको खत्म हो गया
और साल स्टार्ट हो गया 1/7/2023 को, सॉरी नहीं 23 को स्टार्ट हुआ ना। स्टार्ट तो ये देखो जब ये खत्म हुआ रात को टाइम था 2:23:59, ये खत्म हुआ, साथ में ही टाइम हुआ 12:00, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 01, 1 मिनट के बाद तो डेट चेंज होगी, एक साथ हो गया। तो जो इस टाइम पे एंड हो रहा है कोई एसेट्स एंडिंग है, वो अगला जो 1 मिनट के बाद वो ओपनिंग हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना कि ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही होगा कि जो रात को आपके पास 12 बजे से 1 मिनट पहले पड़ा हुआ है वो 2 मिनट के बाद वही पड़ा होगा। एसेट क्या होता है, आपके पास रिसोर्स ही पड़े होते हैं ना। एसेट्स क्या किसे कहते हैं, एसेट एक रिसोर्स होता है जो कि एक अदारे की मलकियत में होता है या उसने कंट्रोल किया होता है। तो जो टोटल एसेट्स हैं जो 30 से 2023 को रात के इस टाइम आपके पास पड़े हुए हैं, तो 1 मिनट के बाद वही पड़े होंगे नॉर्मली। तो जो यहाँ पे एंडिंग है, एंडिंग बैलेंस है एसेट्स का, वो 1 तारीख को ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ पे यही तो करने लगे हैं कि इसको पहले चाहे आप ओपनिंग लिख लो प्लस एंडिंग, क्या टोटल एसेट का, ओपनिंग टोटल एसेट का, एंडिंग टोटल एसेट का। अब ओपनिंग आपने कैसे देखना है, 2023 के अंदर जो टोटल एसेट्स लिखे हुए हैं वो क्या है आपका 2024 का ओपनिंग है, बता दें क्या है वो 10,53,000 10,53,000 प्लस एंडिंग जो है 13,75,000। अब एक ये और एक ये 2 हो गया, एवरेज निकालने के लिए हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है 12,14,000। तो इनको हम कहते हैं तो 12,14,000 आंसर आता है। इसी तरह हमने कंप्लीट करने के लिए एवरेज टोटल एसेट्स तो हमने ये निकाल लिए और वो है 12,14,000। अब हमने निकालना है एवरेज करंट लायबिलिटीज। अब एवरेज करंट लायबिलिटीज भी वैसे ही निकलेंगी कि आप 2023 की बैलेंस शीट उठाओगे, ऐसे ही करोगे ना, तो वो लिखोगे, वो कितनी है जी 2023 की 3,87,000 प्लस 2,35,000। इनमें से एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है, इन दोनों को जमा करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक ये है और एक ये है, जितनी आइटम्स हैं उनको 2 हो गई तो एवरेज 2 पे डिवाइड करके निकलेगी। तो एवरेज निकालें, क्या निकलता है 3,11,000। तो एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये है। ये आंसर है एवरेज एसेट्स का, ये आंसर है एवरेज करंट लायबिलिटीज का। अब एवरेज एसेट में से एवरेज करंट लायबिलिटीज को माइनस करें, कितना 9,03,000। अब ये 3.6 मिलियन या 36 लाख जो है इसको डिवाइड कर दें 9,03,000 के ऊपर, 3.99 आंसर आ जाएगा टाइम्स के अंदर। और क्या आंसर आएगा 3.99। उस दिन जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू यहाँ पे करते थे, जिसमें हम ऐड करते थे कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस लॉन्ग टर्म डेट, तो जब हम रेशियो निकालते थे 3.98 के करीब ही निकलती थी वो भी। तो मीनिंग देयर बाय कि आपको करना ये होगा कि ये जो एक्स्ट्रा 2 पे डिवाइड था आपने वो नहीं लगाना, ठीक है। तो इस तरह जो आंसर निकलेगा इसको आपने कह देना है कि जो टर्नओवर आ रहा है, टर्नओवर रेशियो जो है वो 3.9 टाइम्स बन रही है। इसका क्या मतलब है जी भाईजान? जी सर। अब ये आंसर आ गया 3.99। इसका क्या, पहले तो ये आप ये बताएं कि ये समझ आ गई है? ये सर ये समझ आ गया। समझ आ गई है ना। तो अब सिर्फ ये बताएं कि ये आंसर आ गया 3.99। आपने कैलकुलेशन करने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। सो हाउ यू विल इंटरप्रेट दिस 3.99 टाइम्स? सर ये फार्मूले के मुताबिक ये कह सकते हैं कि नेट सेल के 3.99% टाइम्स जो है ये
कैपिटल एम्प्लॉयड उसमें थोड़ा सा रीवर्ड करो इसे, आप कहना सही जा रहे हो लेकिन सही कह नहीं पा रहे हो। सर ये कह रहा है कि नेट सेल्स का ये कहना चाह रहे हैं आपने जो कैपिटल लगाया, आपने जो सरमाया लगाया, आपने जो इन्वेस्टमेंट की, तो 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आपने साल के दौरान उस 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये वाले पैसे कमाए। इस तरह कहना है आपने। समझ आ गई है सर? आप मुझे इस तरह करो, हम सपोज कर लेते हैं या मुझे बता दो कि 2023 में जो ईयर 2023 है उसमें आप मुझे बताओ कि कितने टाइम्स आंसर आ रहा है। 2023 का भी तो आंसर दिया हुआ है ना उसने, लेकिन वो तो चलो फिर उसने डबल करके दिया, उसको आधा कर लो। 10.21 लिखा हुआ है ना उसने। देखो यहाँ पे जो टाइम्स भी आ रहे हैं ना उसको 2 पे डिवाइड करो तो हमारे वाला आंसर बन जाएगा। तो वहां पे 10 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 10.21 को 2 पे डिवाइड करो तो 5.10 आ जाएगा, Yes, sir. या 5.11 आ जाएगा। अब इसको मैं खत्म करता हूँ और 2 चीजों का आपसे कंपैरिजन करवाता हूँ और उसकी फिर आपने इंटरप्रिटेशन करनी है कि उसकी इंटरप्रेट कैसे करेंगे। और आप नहीं करनी है या आप ना करेंगे तो नवाज साहब कर देंगे, ठीक है। ये है ईयर 2024 टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो निकली, 24 की निकली 3.99, 23 की हम मान लेते हैं वो है 5 ये। अब मुझे बताओ कि ये 2 रेशियोज आपको बता दी गई हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो की, इन दोनों को अपने माइंड में लाएं, इनको अपनी आंखों के सामने रखें और इनकी इंटरप्रिटेशन लिखें जी। सर इसमें से तो ये लग रहा है कि ये कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। आपकी जो आपने एफिशिएंसी है उसमें कमी आ रही है, ये आप डेंजरसली डाउन चले गए हैं। जहां पे आपका लगाया हुआ 1 रुपया 5.11 रुपीस की सेल कर रहा था, टर्नओवर कर रहा था, रेवेन्यू कमा रहा था, इनकम नहीं। सेल कर रहा था, रेवेन्यू कमा रहा था, टर्नओवर कर रहा था, तीनों एक ही चीजें हैं। 1 रुपया 5.11 रुपीस की वो क्या कर रहा था, वो रेवेन्यू सेल या टर्नओवर कमा रहा था। लेकिन 1 साल गुजरा, जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने कम 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 रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। अब 5.11 कमाने की बजाय क्या कर रहा है, रेवेन्यू सेल्स टर्नओवर आपको गिर गया है 3.99 के साथ। अब प्लीज इसका मुझे निकालें परसेंटेज में कितना गिरा है ये, 3.99 परसेंटेज में कितना गिर गया ये। आप ये लिखने के बाद फिर आप बता देंगे इतने परसेंट से जो हमारी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो गई है, और वो डिक्रीज कितने परसेंट से हुई है वो आप बता दें। ठीक है, so you will say that efficiency of your capital employed has been decreased by whatever the person you mentioned here. The efficiency of the capital employed has been decreased by 21 point something percent, which is dangerous for the business. It shows a great declining trend.
इतना आपने लिख देना, 3-4 लाइनें भर जाएंगी। आपने इंटरप्रिटेशन क्या कर दी है, उसको दे दी है। नेक्स्ट हम करते हैं, अब यहां से टोटल की जगह मैं लिखता हूं, सिर्फ क्या वर्ड यूज करता हूं, फिक्स्ड कैपिटल इम्प्लाइड टर्नओवर रेशियो। जब हम टोटल एसेट्स, पिछले में हमने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ था, अब टोटल की बजाय वो वर्ड यूज कर रहा है फिक्स्ड। तो फिर आपने भी ऐसे ही कर लेना है कि जैसे वो कह रहा है। आपने क्या करना है, टर्नओवर का तो आपको फौरन पता चल जाता है कि ये सेल्स की बात कर रहा है। फिर आप नीचे क्या करोगे, फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड एसेट्स माइनस एवरेज करंट लायबिलिटीज। अब हम सेल्स को लिखने के लिए लिख लेते हैं। बताएं सेल्स क्या है, 36 लाख डिवाइडेड बाय, बताएं जी एसेट्स एक साल के कितने और दूसरे साल के कितने, फिक्स्ड वाले। अपनी बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स की कुछ अमाउंट लिखी होगी, 6 लाख है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, या इनको नॉन करंट एसेट्स भी कहा जाता है। करंट एसेट्स के अलावा जितने भी एसेट्स होते हैं उन्हें या तो फिक्स्ड एसेट कहा जाता है या उनको नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। नॉन करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट एक ही चीज के दो नाम, जिसमें आमतौर पर आपकी प्रॉपर्टी, आपका प्लांट, आपकी बिल्डिंग, ये आपके जो है वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस शीट मौजूद है उसमें 2023 के मुझे फिक्स्ड एसेट की अमाउंट बता दें और 2024 के फिक्स्ड एसेट की अमाउंट बता दें। 6 लाख, आगे 6 लाख पूरा, यस 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 6 लाख प्लस क्या करूं, 50 5 लाख 5 लाख 50,000। एवरेज करने के लिए ये दो नंबर है, एक ये और एक ये, तो मुझे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें से क्या माइनस करना है, एवरेज करंट लायबिलिटीज, एवरेज करंट लायबिलिटीज। अब एवरेज करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए 2024 की मुझे करंट लायबिलिटीज बता दें और 2023 की करंट लायबिलिटीज बता दें। 3,87,000, 3,87,000 प्लस 2,35,000, 2,35,000 एवरेज करने के लिए 2 पे डिवाइड कर दूंगा। 3,11,000 पहले से पहले। ठीक है जी, तो अब इनको सॉल्व करके बताएं कि क्या बन रहे हैं। जी 2,64,000, इसको नेट ऑफ करके क्या आंसर आ रहा है, 5,75,000, 5,75। इनको करते हैं तो क्या आता है, 2,64,000। अब ऐसे करें कि 264 को माइनस कर दें, 36 लाख डिवाइडेड बाय, वो माइनस है सर, सॉरी सर ये 6,00,000 एंड पे है जो हाँ सर 3,11,000 3,11,000 है जो, और उसके बाद जो माइनस किया ये तो 3,11। इसको ऐसा मुकम्मल करने के बाद 3,11 आता है, इसको मुकम्मल करने के बाद 5,75 आता है। 5,75 माइनस 3,11,000, 3,11। 2,64,000। अब इनको नेट ऑफ करने के बाद 2,64। अब 36 लाख डिवाइडेड बाय 2,64,000 एंड द आंसर इज हाउ मेनी टाइम्स, 13.63. 13.63. Now, is there any need to interpret this answer? Is there any need? Investment made on capital on fixed assets is providing turnover of 13.63 rupees. Meaning thereby, if you invest 1 rupees on capital fixed assets, 1 rupee on
fixed asset, that 1 rupee or fixed asset is generating turnover of 13.63 rupees. Is it clear? Yes. And when you will compare this result of fixed capital implied turnover ratio of year 2024 with year 2023, what will be the impact? What is the ratio of 2023? 2 भी डिवाइड कर लेना जो भी आ रहा है 30 या 15 होगा 30 15 और 30 इसलिए निकाला है 2 पे डिवाइड करेंगे 15 15 होगा so year 2023 23 year 24 so again there is a decreasing trend Yes. again there is a decreasing trend so जितने भी परसेंटेज से डिक्रीज होगा वो आप लोग ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर चुके होंगे नेक्स्ट अब ये वाली मैं और नहीं कर रहा क्योंकि नेक्स्ट जो है वो बता दें कौन सी रेशो है आपकी बुक में लिखी हुई है करंट तो करंट में करंट एसेट्स ले लेना सिर्फ और यहाँ पे जो था यहाँ पे मैंने फिक्स एसेट लिखे थे यहाँ पे करंट कर लेना और बाकी वही रख लेना इसके अलावा इक्विटी टर्नओवर चले उस पे आ गए आप 13.63 टाइम्स लिखेंगे या 20 लिखेंगे नहीं ये टाइम्स है ये टाइम्स है इट्स टाइम्स अच्छा अब आ जाओ इक्विटी टर्नओवर रेशियो की तरफ हम नेक्स्ट जो है वो इक्विटी का टर्नओवर रेशियो करते हैं अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं इक्विटी इज इक्वल टू व्हाट कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग एग्जैक्टली आप अपनी बैलेंस शीट को सामने लेके आए सामने उस पर देखें बैलेंस शीट को ओपन करें बैलेंस शीट का सबसे लास्ट वाला पोर्शन देखें आप देख रहे हैं बैलेंस शीट का सबसे लास्ट वाला पोर्शन देख रहे हैं यस वहां पे कॉमन स्टॉक लिखा हुआ है यस सर कॉमन स्टॉक के ऊपर जो नीचे रिटेन्ड अर्निंग लिखी हुई है Yes, sir. इन दोनों को इकट्ठा कर लें और कहें दिस इज इक्विटी इसे क्या कहें इक्विटी आप ओपन करें कॉमन स्टॉक में जमा करें क्योंकि सामने अपने रखें कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग क्योंकि यहां देखिए ये कॉमन स्टॉक कौन है कॉमन स्टॉक के मालिक हैं कॉमन शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर वही अगर हम किसी और जुबान में कहेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर तो यही लोग हैं कॉमन शेयर होल्डर यही लोग हैं रिटेन्ड अर्निंग इन्हीं की है तो ये लोग क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये रिटेन्ड अर्निंग प्लस कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू इक्विटी अब इक्विटी का हमने वो कह रहा है मुझे टर्नओवर निकालो इक्विटी टर्नओवर रेशो तो आज जो इक्विटी टर्नओवर रेशो की तरफ चलते हैं इक्विटी टर्नओवर रेशियो अब एक बात तो क्लियर है कि जब भी वर्ड टर्नओवर का आ जाता है तो आपको फौरन पता चल जाता है कि टर्नओवर क्या है सेल्स डिवाइडेड बाय व्हाट एवरेज एवरेज इक्विटी एवरेज इक्विटी कैसे निकलेगी अगर इक्विटी को मैं कहता हूं तो ये दो चीजों का मजमुआ है कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड कॉमन स्टॉक्स जमा रिटेन्ड रिटेन्ड अर्निंग अब जब एवरेज निकालनी है तो इसका मतलब है दो मुझे कॉमन स्टॉक और दो ही रिटेन अर्निंग चाहिए इसका मतलब है एक मुझे इक्विटी जो है ये कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग एक मुझे चाहिए 2024 का और इसमें मैंने ऐड करना है एक पिछले साल का 2023 का इन दोनों को ऐड करूंगा और उसके बाद डिवाइड करूंगा दो के ऊपर तो आंसर एवरेज इक्विटी निकल आएगा
ऐसे ही है। अब हम सामने रख लेते हैं अपनी क्वेश्चन को और वहां पे देखते हैं अमाउंट्स क्या लिखी हुई है। सेल्स का हमें पता चल चुका है, ये है। अब 2024 वाला जो है ना, कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग, उनको जमा करें। 2,88,000। ये जो है 2024 का इन्होंने ये वाला जमा किया है आपके क्वेश्चन के मुताबिक, तो 2,88,000 आ गया है। अब इसी तरह 2023 का कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग इकट्ठा करें। 1,93,000। अब एवरेज करने के लिए हमें इस सारे मुकम्मल को डिवाइड करना पड़ेगा 2 के ऊपर, तो करें 2 पे डिवाइड, 2,40,500। तो फिर ये क्या इक्वल आता है, 2,40,500। ये सारा करने के बाद 2,40,500, 2,40,500। अब सेल्स आर 36 लाख डिवाइडेड बाय 2,40,500। व्हाट इज द आंसर? 14.97. What does it mean, Nawaz साहब? Answer is 14.97. ये वाला जो हमने कैपिटल लगाया था, इसमें उसका जो रिटर्न हमने कैपिटल नहीं लगाया। अब एसेट जो होते हैं हमारे common stockholders who have invested ₹1 in equity has sales of ₹14.97 against their investment in equity of ₹1. Yes, sir. ठीक है। इक्विटी के अंदर जो कॉमन स्टॉक होल्डर ने ₹1 का सरमाया लगाया हुआ है, उसके थ्रू वो सेल जो है वो 14.97 जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह ये 2024 का हमने किया है, 2023 का आप आंसर लेंगे, उसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके बता देंगे कि पिछले साल की निस्बत इस साल क्या बेहतरी आई है या बुरे हालात हुए हैं। ठीक है। इंटर कंपनी क्या होता है जो आप कंपैरिजन करते हैं? कंपैरिजन कितनी तरह का है जी? 3 तरह का। इंट्रा क्या होता है तारिक साहब? इंट्रा कंपनी आप नहीं थे ना, इसलिए इंट्रा कंपनी क्या होता है? आपका नाम नवीद है? तो नवीद, इंट्रा कंपनी क्या होता है? आप नहीं था। इंट्रानेट, अक्सर आपने सुना होगा इंटरनेट एंड इंट्रानेट। आपका एक चैम्बर है, चैम्बर में आप नेटवर्किंग करवाते हैं और चैम्बर के अंदर एक आप अपना एक नेट यूज कर लेते हैं अंदर ही। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला नेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर। इंटरनेट पूरी दुनिया के साथ आप कनेक्ट हो गए। ठीक है, और ये 2 कंपैरिजन हो गए और एक हो गया विद इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री की एवरेज होती है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी एवरेज निकालती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अक्सर जो है वो एवरेज निकाल रहा होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की और अदर बड़ी इंडस्ट्रीज की। तो फिर अगर आपका एक यूनिट लगा हुआ है शेखपुरा रोड के ऊपर, तो आप देखते हैं कि मेरे हालात कैसे हैं और कंपेयर करते हैं कि पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल का डाटा जब इकट्ठा किया गया तो वो क्या कर रही हैं, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, और एक मेरी जो शेखपुरा में यूनिट है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। क्या वो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं बुरा कर रहा हूँ? तो अगर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप देखते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। तो वो क्यों की जब आप तलाश में जाते हैं तो आपका अदारा भी बेहतर काम करना शुरू कर दे। लेकिन आपको पता कैसे चला? जब आपने एनालिसिस किया, जब आपने कंपैरिजन किया। अगर आप सिर्फ अपनी निकाल के बैठ जाएं और किसी के साथ कंपेयर नहीं करें तो कैसे पता चलेगा ये बेहतर है या ठीक है या ठीक नहीं है? अगर यही सिर्फ 1 साल का हो तो आप क्या पता चलेगा? सिर्फ इतना पता चलेगा कि इक्विटी के ₹1 ने 14.97 रुपीज़ की सेल करवाई। लेकिन जब इसका कंपैरिजन करेंगे पिछले साल के साथ तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि पिछले साल यार बेहतर था, इस साल बुरा हुआ है, देखो क्यों बुरा हो रहा है। सही है, हमारी सेल्स क्यों कम हो रही है? ओके, कंपेटिटर तो नहीं आ गया कोई तगड़ा जो जिसने हमारा सेल्स को जो है वो उसने छीन लिया। वो क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं? एनी हो, इक्विटी का वर्ड आपको जब सामने आएगा तो आप कहेंगे कॉमन स्टॉक
प्लस रिटेन। अच्छा, प्रेफर्ड इक्विटी टर्नओवर रेशियो, तो ये मेरा ख्याल है कि आप इस पे हम टाइम ना ही लगाएं तो बेहतर है। प्रेफर्ड से क्या समझ आती है, बाकी नहीं। प्रेफर्ड से देखिए, मेरी कोशिश है मैं टारगेट करूं जो नॉन कॉमर्स एंड एडुकेट्स हैं, उनसे पूछूं तो जिसको सर अहमियत दी जाए, जिसको प्रेफर किया जाए, प्रेफरेंस। ये सर तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो उससे हम क्या समझेंगे, यहाँ पे वर्ड है प्रेफर्ड इक्विटी। ये कौन सी वाली इक्विटी है, जो स्पेशल स्पेशल इक्विटी, जिसके कुछ स्पेशल राइट थे। कौन से राइट थे, उसका एक ही स्पेशल राइट था कि भाई मुझको आपने कुछ ना कुछ रिटर्न देना है, मुझको डिविडेंड देना ही देना है आपने। जिस तरह बैंक लोन देते हुए कहता है ना कि भाईजान आपके कारोबार अल्लाह करे अच्छा चले, लेकिन अगर अच्छा नहीं भी चलेगा तो मैंने जो आपको मैं अमाउंट दे रहा हूँ उसमें मैंने इंटरेस्ट लेना ही लेना है। आप कोविड की वजह से हालात ख़राब हो गए, काम ठीक नहीं चला, आपने गाड़ियाँ दी हुई थी बैंक से लोन के ऊपर कि मैं ट्रांसपोर्ट करूँगा, अपने माल टेक्सटाइल आइटम बनाऊँगा और कराची भेजने के लिए गाड़ियाँ आपने बैंक से इंस्टॉलमेंट पे ले ली, तो आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा, तो बैंक ने क्या आपसे इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था? बैंक ने नहीं छोड़ा। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दरमियान में आई तो उसने अगर सब्सिडाइज कर दिया कि ठीक है बैंक का लोन 17% है तो इसमें से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5% देगी, 12% जो है ना वो इंडिविजुअल देगा, तो दैट इज अ सेपरेट मैटर। लेकिन बैंक ने क्या कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो लूंगा। बैंक को चाहे गवर्नमेंट दे दे चाहे यूनिवर्सिटी दे दे, बैंक तो लेके चला गया। इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक वाले वो लोग होते हैं, प्रेफर्ड शेयर वाले वो लोग होते हैं जिनका जो कहते हैं हमने तो यार डिविडेंड लेना है, हमें प्रेफरेंस दी जाए, तो कहते हैं अगर तुमने डिविडेंड प्रेफरेंस पे लेना तो फिर तुम्हें कुछ हाथ फूट भी छोड़ने पड़ेंगे। पहले कौन से छोड़ने पड़ेंगे कि जी तुम डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होगे, तुम डायरेक्टर जब बनाए जाएंगे तुम वोटिंग नहीं करोगे, एजीएम में आप जो है वो शामिल नहीं होंगे, अगर होंगे तो आपको कोई राइट नहीं दिया जाएगा कोई अदर। सही है, तो ये है, तो ये वो अब वो कह रहा है पहले तो तुमने इक्विटी वाला कर दिया ना, अब प्रेफर्ड ये भी आ रहा है नहीं आ रहा, तो अब वो कह रहा है कि ये वाला प्रेफर्ड वाला जो है ना, ये प्रेफर्ड इक्विटी टर्नओवर रेशियो भी बता दो। तो प्रेफर्ड इक्विटी कौन सी है आपकी बैलेंस शीट के अंदर? प्रेफर्ड शेयर। अब सेल्स वहीं पे रहेगी और एवरेज प्रेफर्ड एवरेज प्रेफर्ड शेयर्स। अब एवरेज प्रेफर्ड शेयर्स जो हैं वो उसकी अमाउंट जो है आप निकालेंगे तो वो क्या निकल रही है, यहाँ पे 24 की निकालनी है और 23 की निकालनी है। आपके पास डाटा मौजूद है, उसके अंदर आप देखें कि एवरेज 1,50,000, हाँ एवरेज 1,50,000, 1,50,000 एक साल की जमा 1,50,000। आवाज सही जा रही है, कोई इशू नहीं आ रहे। अच्छा, इसको हम कर देते हैं इन दोनों को मिला के 2 पे डिवाइड, तो वो भी 1,50 ही आ रहा है। अब हमारा ये सारे का सारा जो है ये वाला, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, हम इसमें एनहांस करते हैं, तो अब ये हमारा 36 lakh is divided by 150,000. So answer in times is 24. Sorry, परसेंट नहीं, टाइम्स। क्योंकि हमने कहा हम रेशियो को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं, तो हम टाइम्स में भी कर सकते हैं, हम प्रोपोर्शन भी कर सकते हैं। इस पर ये नहीं कहते परसेंटेज में भी करते हैं, प्रोपोर्शन भी कर सकते हैं और हम परसेंटेज में। तो एक्सप्रेशन ऑफ द रेशियोज कैन बी डन इन 3 ways, दैट कैन बी इन परसेंटेज और इन प्रोपोर्शन और इन टाइम्स। अच्छा जी, सर इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी सर? हाँ, इसकी कैसे करेंगे? हाँ, इसका बिल्कुल आप ऐसे करेंगे कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, जब उन्होंने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो उनकी 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो सेल्स हो रही हैं वो कुछ 24 टाइम्स होगी। ठीक है, 24 टाइम्स मीन कि 1 रुपए का 24 टाइम्स क्या होगा, 24। अच्छा जी, अगला यार आ गया टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी।
अब पहले हमने कॉमन किया, बाद में हमने कर लिया प्रेफरेंस। तो क्या मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूं तो फिर टोटल शेयर होल्डर इक्विटी नहीं बन जाएगा? मैंने पहले क्या किया, कॉमन शेयर, और कॉमन में मैंने कहा रिटेन्ड अर्निंग कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू इक्विटी। अब वो क्या, और फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर की किया, तो प्रेफरेंस शेयर जितने थे उनकी जो इक्विटी थी वो कर लिया। अब कह रहे टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो टोटल में फिर मैं क्या करूंगा, प्रेफरेंस वाले भी और कॉमन वाले भी इनको मिला दूंगा। तो आप मिला दें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिखे हुए हैं सर ऑलरेडी लिखे हैं। टोटल किया हुआ टोटल उन्होंने किया हुआ है। तो आपने बस ये जो आपके लिए नोट करने वाली बात है वो ये करें कि जब